ओटीटी और सोशल मीडिया के आपत्तिजनक कंटेंट पर रोक लगाने की मांग। इस मामले से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में केंद्र से ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग। इस याचिका पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ करेगी सुनवाई। तटीय राज्यों की बैठक आज। केंद्र 255 करोड़ रुपए की मत्स्य पालन परियोजनाओं का करेगा ऐलान। मुंबई में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह PMMSY के तहत परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 7 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेगा लाभ। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना, TED परियोजना और पोत संचार SOP जैसी प्रमुख पहलों का किया जाएगा शुभारंभ। कार्यक्रम में उत्कृष्ट सहकारी समितियों को भी किया जाएगा सम्मानित। किसान क्रेडिट कार्ड किए जाएंगे वितरित। भारत फ्रांस के बीच आज होगा सबसे बड़ा विमान समझौता। नेवी को मिलेंगे 26 राफेल लड़ाकू जेट। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS बैठक में फ्रांस के साथ इस खरीद को दी गई थी मंजूरी। आज इस समझौते पर लगेगी मुहर। दोनों देशों की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी इस 63,000 करोड़ रुपए के ज्यादा के करार पर करेंगे हस्ताक्षर। ये लड़ाकू विमान INS विक्रांत से किए जाएंगे संचालित। ये मौजूदा MiG-29 के फ्लीट का करेंगे सहयोग। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र। पहलगाम हमले के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विशेष सत्र बुलाए जाने को दी मंजूरी। सुबह 10:30 बजे शुरू होगा ये सत्र। हाल ही की कैबिनेट बैठक में की गई थी विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने की सिफारिश। इस सत्र में POK और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में हाल के राजनीतिक और सुरक्षा घटनाक्रमों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये सत्र। इस सत्र में हमले को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर सकती है उमर अब्दुल्ला की सरकार। दिल्ली के बुजुर्गों को मिलेंगे हेल्थ कार्ड। हर वर्ग के बुजुर्ग को होगा फायदा। 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का उठा सकेंगे लाभ। बुजुर्गों को बांटे जाएंगे आयुष्मान वय वंदना कार्ड। इस योजना के तहत दिल्ली में 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग 10 लाख तक का पा सकेंगे फ्री इलाज, जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत PMJAY के तहत और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिल्ली सरकार कराएगी उपलब्ध। बुजुर्ग गंभीर रूप से बीमार सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई से संबंधित जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने दायर की है याचिका। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी सुनवाई। याचिका में संवैधानिक और मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप इन कैदियों की अनुकंपा रिहाई के कार्यान्वयन की मांग। अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा काट चुके हैं ये कैदी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई बड़े नेता करेंगे शिरकत। प्रदेश के हर एक जिले में आयोजित की जाएंगी रैलियां। किसान, मजदूर, गरीब, युवा के हक के लिए कांग्रेस लड़ने को तैयार। युवाओं, किसानों, मजदूरों और दलित समुदायों की सुनिश्चित की जाएगी सहभागिता। इन रैलियों में केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियां, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदहाली जैसे मुद्दों को किया जाएगा उजागर। 20 से 30 मई तक घर घर चलेगा संपर्क अभियान। कनाडा में आज होगा आम चुनाव। कनाडावासी हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी 343 सदस्यों का करेंगे चुनाव। लिबरल प्रत्याशी 60 वर्षीय मार्क कार्नी का कंजर्वेटिव नेता पियरे पोइलिवरे के साथ मुकाबला। कनाडा चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां बनी सबसे बड़ा मुद्दा। ट्रंप के टैरिफ युद्ध कनाडा को 51वां राज्य बनाने की उनकी धमकियों के कारण उलट गया चुनाव। कार्नी ने मात्र 1.5 माह में जनता के मन में बोदी राष्ट्रवाद की फसल। ताजा सर्वे के मुताबिक लोकप्रियता में लिबरल पार्टी आगे। आज IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मुकाबला। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। इस सीजन में इन दोनों टीमों के बीच ये दूसरा मुकाबला। पिछले मैच में गुजरात ने राजस्थान को अपने घर में 58 रन से दी थी मात। पिछली हार का बदला चुकता करने के लिए पूरी ताकत के साथ उतरेगी राजस्थान की टीम। शुभमन गिल करेंगे गुजरात की अगुवाई, वहीं रियान पराग राजस्थान टीम की संभालेंगे कमान। फैंस को रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। आज उत्तर पश्चिम भारत जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बनी रहेगी भीषण गर्मी और लू की स्थिति। 40 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में गर्मी के साथ हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गर्मी के साथ आंधी तूफान का अलर्ट। दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में मिला जुला रहेगा मौसम। कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान। महाराष्ट्र और गुजरात में गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना।